तो प्रियांकु पांडे और ज्योति फाउंडेशन को 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं? 10 में 10 देना चाहिए, क्योंकि हमारे कांकीनाड़ा क्षेत्र में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए एंड जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। एकदम 10 में कितना स्टार देना चाहते हैं? 10 में कितना 10 में नंबर हमारे तरफ से 11 स्टार हम दे रहे हैं। 11 स्टार। 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं? 10 ऑफ 10। कत स्टार दीते चाहिए जो ज्योति फाउंडेशन आ रही है? एकदम 10%। 3 दिसंबर 2023 आज का दिन कांकीनाड़ा में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हम लोग बोल सकते हैं कि आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला है। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का ये कांकीनाड़ा सिटी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतिहास के पन्ने में सुनहरे पन्ने में ये जो आज का दिन है वो दर्ज होगा। चलिए विस्तार में डिटेल्स में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कांकीनाड़ा 6 नंबर जवाहर उद्यान पार्क में मैं खड़ा हूँ। पीछे जो आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है बता दूं आप लोगों को। रोजगार मेला 2023 यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है ज्योति फाउंडेशन के तरफ से। ज्योति फाउंडेशन जिसके संस्थापक फाउंडर प्रियांकु पांडे जी है। आपको बता दूं प्रियांकु पांडे महाशय जी वो एक समाज सेवी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं सभी के आसपास वो खड़े होते हैं हर एक मदद के लिए। और अभी जो आप लोग पीछे हुजूम देख रहे हैं, आखिर ये हुजूम किस चीज़ का है? ये जो स्टूडेंट और ये जो बेरोजगार युवा, अब वो लड़के हो या लड़की हो, सारे यहाँ पर कतार में खड़े हैं। आखिर क्यों खड़े हैं? तो बता दूं रोजगार मेला का उद्देश्य है कि जितने भी युवा पीढ़ी जो लोग बढ़ते हुए उम्र के साथ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इस नौकरी की तलाश को जो खाली जगह है उसको ज्योति फाउंडेशन भर दे रहा है हर एक युवा के दिल में। तो एक ग्रेट सैल्यूट है प्रियांकु पांडे महाशय जी को और ज्योति फाउंडेशन के सभी सदस्य और कार्यकर्ता को, जो वो लोग दिन रात मेहनत करके जो इतना बड़ा कदम उठाए हैं, वो कदम को हम लोग सफल रूप से सफल होता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर इन लोगों में शामिल होंगे, स्टूडेंट लोगों के साथ बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल के इतिहास में ये सबसे पहला और फर्स्ट बार वो भी कांकीनाड़ा सिटी में रोजगार मेला आयोजन किया गया है। बता दूं उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है ये, जो लोग बोलते आए हैं कि कांकीनाड़ा सिटी आतंकवादी एरिया है। कांकीनाड़ा को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दंगे बहुत होते हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के लोग के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो ये एक उनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अभी बढ़ती हुई युवा पीढ़ी के साथ यहाँ पर पढ़ने लिखने के साथ साथ और डिजिटली दुनिया को बढ़ावा देने के साथ साथ सारे स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शामिल होते हैं और स्टूडेंट लोगों से रिव्यू लेते हैं। तो चलिए इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग के वेस्ट बंगाल के इतिहास में ये पहला बार रिकॉर्ड होने जा रहा है और साथ ही साथ युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर सारे युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं आजकल के टाइम पर नौकरी की तलाश में, उसी नौकरी की तलाश को पूरा करने के लिए जो प्रियांकु पांडे महाशय जी हैं वो बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और उनके टीम सभी को एक ग्रेट सैल्यूट है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे सारे छात्रों से हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करके पता करेंगे कि उनके दिलों में आखिर इस चीज़ को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं नौकरी की तलाश में, उनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए कांकीनाड़ा सिटी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पूरे वेस्ट बंगाल में आज ये इतिहास बनने जा रहा है। अदर स्टेट में रोजगार मेला वहाँ के गवर्नमेंट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसको लेकर हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोग को चलिए जॉब मिल रहा है, इसके लिए हम लोग को प्रोत्साहित किया गया, हम लोग को आगे चलने का, आगे सक्सेस होने का हम लोग का मिला। इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई है इस जॉब को पाकर। ज्योति फाउंडेशन को जो खड़ा किया गया है, प्रियांकु पांडे महाशय जी जो खड़ा किए हैं, इस ज्योति फाउंडेशन के मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद कहना चाह रहे हैं कि वो हम लोग के लिए कितना बड़ा सोच, अच्छा व्यू रखे हैं, हम लोग को एक अच्छे सक्सेस जॉब दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनका दिल से धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए आप इस रोजगार मेला में जो आई हुई हैं, तो आपका मेन मकसद मतलब किस पोस्ट पे आपको जॉब लेना है, या आपका मतलब क्या उद्देश्य है, किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं वो बताइए। हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं हम लोग का कोई अच्छा स्टेप दिया जाए, कोई अच्छा सा जॉब दिया जाए। शुरुआत अच्छा। हाँ, शुरुआत हम लोग का अच्छा हो, कोई अच्छा हम लोग को ब्रांच दिया जाए जिसमें हम लोग सक्सेसफुल हो सके। हाँ। चलिए और दूसरे बाकी स्टूडेंट से हम लोग मिलते हैं। तो भैया बताइए रोजगार मेला कांकीनाड़ा का और ज्योति फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो हम श्री प्रियंकू पांडे जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग को उस लायक समझे कि ये रोज़गार निकाले हैं जी। अगर मान लें हम लोग सक्सेस हो जा रहे हैं तो उनका तो धन्यवाद सारा जीवन हम लोग का रहेगा कि बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। इसके लिए हम लोग उनके खातिर धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और एक छोटा सा बात यही रहेगा कि पूरे आपका अगर एज देखा जाए तो हम अगर अंदाज़ा लगाए तो 30 के लगभग होगा, 26, 27, 30 के लगभग में। चलिए, तो आपका 30 साल का एज के लगभग में कभी भी वेस्ट बंगाल में क्या ऐसा इतिहास हुआ है, कोई भी पॉलिटिकल नेता या समाज से भी क्या इतना बड़ा कदम उठाए हैं? जी नहीं, मैंने तो आज तक कभी ऐसा ऑफर मैंने देखा नहीं है। जो ये ऑफर हमको मिला, जब पता चला तो अंदर से तो बहुत खुशी हुई कि चलिए एक चीज़ रास्ता आगे भविष्य कुछ हमको दिख रहा है। अगर ये सक्सेस हो जा रहा है तब तो लाइफ में देखेंगे कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो चलिए, बाकी और स्टूडेंट से हम लोग धीरे धीरे करके जुड़ते हैं। रोजगार मेला 2023 कांकीनाड़ा में जो आयोजन हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है? ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि रोज़गार मेला से बहुत सा अनएम्प्लॉयड जो है उसका एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो और हमारा बीजपुर और एरिया में जो नॉर्थ 24 परगना में रोज़गार मेला जो ज्योति फाउंडेशन ने किया है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ किया है। हम लोग जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो प्रियंकू पांडे और ज्योति फाउंडेशन का ये जो कदम है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया उद्योग है। बहुत बढ़िया उद्योग है। चलिए आगे जुड़ते हैं हम लोग। तो भैया बताइए, इस रोजगार मेला को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत ही हमारे इलाका में आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग इस जॉब फेयर के लिए अदर्स कॉलेज में जाते थे, मतलब कि कोलकाता या अदर्स कंपनी के लिए जॉब के लिए अदर्स जाते थे। बट आज हमारे इलाका में है, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ गई, जो कि हमारे इलाके में आए हैं, हमारे को बहुत ही अच्छे हैं। हम इंटरव्यू देंगे और जॉब रिसर्च। तो प्रियंकू पांडे और ज्योति फाउंडेशन को 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं? 10 में 10 देना चाहिए, क्योंकि हमारे कांकीनाड़ा क्षेत्र में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए एंड जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बताइए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, क्योंकि हम जैसे ऐसे बहुत है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी होम ट्यूशन करते हैं। एंड इनफैक्ट बहुत लोग सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रह जाते हैं, वो होता ही नहीं, मेरिट नहीं होता। तो इट इज़ वेरी गुड थिंग आई थिंक। तो 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं प्रियंकू पांडे महाशय जी और ज्योति फाउंडेशन को? मैं तो 1 देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियन भी खड़े हैं और इनसे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। रोजगार मेला आज का ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज का ये दिन दर्ज होने जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं रोजगार मेला को लेकर इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आज के डेट में जो बहुत सारे बेरोजगार लड़के हैं, जो आज के डेट में एक रोज़गार मिलने जा रहा है, इस सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ। चलिए, हम लोग बोल सकते हैं कांकीनाड़ा सिटी को बहुत सारे लोग बदनाम करते आए हैं कि ये मिनी कश्मीर है, यहाँ जब तक दंगा लगता है। शायद मेरे हिसाब से आज का यह दिन उनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा होगा। और ये तमाचा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तमाचा होगा ही, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो 10 स्टार में आप 10 स्टार में कितना वोट देना चाहते हैं प्रियंकू पांडे महाशय जी को और ज्योति फाउंडेशन को? 6 देना चाहते हैं। चलिए, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं उनसे हम लोग धीरे धीरे करके रिव्यू लेते हैं। तो बताइए, रोजगार मेला 2023 क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बहुत अच्छा उद्योग है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। सरकारी में कंपटीशन है, प्राइवेट में ऑप्शंस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो ये एक बहुत अच्छा उद्योग है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही रहेगा, फर्स्ट और लास्ट यही रहेगा कि आपके अभी तक के एज में क्या वेस्ट बंगाल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि कोई पॉलिटिकल नेता या फिर कोई भी समाज से भी इतना बड़ा उद्देश्य को अपनाए हैं? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है और एकदम सही है। सही है। तो प्रियंकू पांडे को कितना स्टार देना चाहते हैं? मैं 10 on 10 दूंगा फिलहाल तो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका, आप जो यहाँ पर आशा लेकर आए हैं वो क्या आपका पूरा होगा? क्या बोल रहा है आपका मन? हम प्रयत्न करेंगे, आगे मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करके धीरे धीरे यहाँ पर स्टूडेंट लोगों से पता करते हैं। तो चलिए भैया बताइए पॉइंट ऑफ व्यू रोजगार मेला को लेकर। हाँ, ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हम स्टूडेंट को लेकर कि हमें मतलब इतना अच्छा चांस दिया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर अपना रोजगार पा सकें। चलिए, कितना स्टार देना चाहते हैं 10 में प्रियंकू पांडे और ज्योति फाउंडेशन को?
ये इतना बड़ा आयोजित हुआ है, इससे देखकर मतलब बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोगों को रोज़गार मिल रही है। तो मोस्टली पर सब सही है, हम लोग बहुत पहले से आकर लाइन लगाए रहे हैं, तो अच्छा ही है सब कुछ। अच्छा ये चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ और मेरे भाई सब खड़े हैं, बात करते हैं। तो चलिए आ जाइए धीरे धीरे। तो बताइए रोजगार मेला को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? हमारे सीनियर है। बोलिए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कांकी नारा में पहली मरतबा ये होने जा रहा है, अभी बहुत बढ़िया बात है। कई इस तरह का कार्यक्रम या क्या बोले ऑफर नहीं निकला, लेकिन हमारे प्रियंकू पांडे साहब की तरफ से जो ऑफर निकला है, आने वाले देश के क्या बोलते हैं इसको, नया पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। और रोजगार तो सबसे पहले का, जो हिसाब का महंगाई है, रोजी पहले चाहिए। एकदम 10 में कितना स्टार देना चाहते हैं? 10 में कितना? 10 में हमारे तरफ से 11 स्टार हम दे रहे हैं। 11 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। उनका जो सपना क्या आज यहाँ पर पूरा होगा? तो चलिए बताइए, रोजगार मेला को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रोजगार मेला में आए हम लोग अपना जॉब को ये करने के लिए, तलाश करने के लिए। अब यहाँ पे जाकर देखेंगे हम लोग का क्या इंटरव्यू लिया जाता है और क्या होता है। तो प्रियंकू पांडे महाशय जी और ज्योति फाउंडेशन को 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं? अब तो यहाँ अंदर जाके ना मुझे पता चलेगा। चलिए बाहर तो क्या। अच्छा, तो अंदर भी हम लोग चलेंगे। जिनका इंटरव्यू कंप्लीट हो जा रहा है, फिर वो एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी हम लोग रिव्यू लेंगे कि वो जिस आशा में, जिस तलाश में अंदर आए थे, क्या उनका वो तलाश आज संपूर्ण हुआ है या नहीं। तो चलिए, इतने देर से जो आप लोग ज्योति फाउंडेशन का नाम सुन रहे थे, पीछे आप लोग देख सकते हैं, यही है ज्योति फाउंडेशन। और जितने भी हम लोग बोल सकते हैं गरीब छात्र हैं, गरीब जनरेशन है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुहिम था। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा ज्योति फाउंडेशन की तरफ से नहीं लिया जाता है। और कॉम्पिटिटिव क्लासेस हम लोग जो जानते आए हैं, बोलते आए हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, सभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं जो टीचर तैयारी करवाते हैं, उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का काम है, वो कौन करना स्टार्ट किया है कांकी नारा सिटी में? तो ज्योति फाउंडेशन। सच में इनका ये इतना बड़ा मुहिम, एक ग्रेट सल्यूट है उनको। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हर दिन ही क्लास चलता है, आप लोग भी आ सकते हैं। इनका जो रूल रेगुलेशन है उसके दायरा में रहकर आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रोजगार मेला के अंदर, और किस तरह से स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका मन का मनोकामना जो है, उनका आस है, वो क्या यहाँ पर पूर्ण हो रहा है कि नहीं, अंदर में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हेलो। किस दफ्तर के किस काउंटर पे कितने नंबर पे जाना है, कृपया वहाँ पे बताकर वहाँ से सूची ले लें। एंट्री के समय, प्रवेश करते समय आप कृपया वहाँ पे चेक कर लें किस दफ्तर के किस काउंटर पे आपको जाना है। जो भी बच्चे उपस्थित हुए, जो भी कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग अपने मन में एक विषय को लेकर जरूर चले कि आपको जब जॉब मिले तो उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, और वही अनुभव आपको आने वाले दिनों में अन्य कंपनियों में प्रमोशन करवाएगा। इसलिए आप लोग पहले ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग का डेट को फाइल ना होने दें, एवं कांकी नारा ज्योति फाउंडेशन आप लोग के साथ जो है निश्चित रूप से जुड़ा रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा है कि आज के दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु कांकी नारा ज्योति फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एवं वर्तमान में 9 नंबर वार्ड की काउंसलर श्रीमती ज्योति पांडे के साथ साथ हमारे विद्यासागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संजय जायसवाल जी, दिग्लेश सर जी, राजेश शाह जी, 12 नंबर के काउंसलर निशा सिंह जी, राम आश्रय सर जी, केपी सर जी, लाल बाबू सर, बाकीलाल सर और बेजूलाल सर एवं समस्त गुरुजन जितने लोग मंच पे हैं, एक साथ आगे बढ़े और दीप प्रज्वलन के साथ जो है आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
पुष्पारानी दास जी नहीं। और सचिव महोदय से भी मैं निवेदन, सौरभ मास्टर जी अभी आए। प्रदीप प्रज्वलन ज्योति फाउंडेशन के द्वारा रोजगार मेला 2023 की शुभ सूचना। इसके तो चलिए फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं रोजगार मेला के प्रांगण में, यानी कि भीतर। तो आखिर यहाँ का दृश्य क्या है आप लोगों को पहले दिखा दूँ। जितने भी स्टूडेंट जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, सभी लोग यहाँ पर कतार में खड़े हो चुके हैं और इनका जो मन का मनोकामना, आस, सपना, सारा चीज़ जो आज ये लोग लेकर जो अपना सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, सीवी, बायोडाटा के साथ जो खड़े हैं, क्या इनका ये सपना पूरा होगा? जो आस लेकर ये लोग यहाँ आए हैं, क्या इनका वो आस पूर्ण होगा? चलिए बात करते हैं सभी स्टूडेंट लोगों से कि इनका क्या क्या आस है और क्या वो लोग उम्मीद लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए जो भी छात्र खड़े हैं उनसे बात करते हैं। बताइए रोज़गार मेला को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? सबसे पहली बात तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सराहनीय प्रयास हुआ है प्रियंकु पांडे जी की तरफ से, ज्योति फाउंडेशन की तरफ से। बड़े बड़े लोग इसके लिए वादा करते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, पर उतना बेहतरीन प्रयास होता नहीं है। छोटे स्तर पर इन्होंने इतने बड़ा पैमाने पर, इतने बड़े लोग, बड़े जगह पर, इतना अच्छा जगह, इतने सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात है ये। और रही बात रोज़गार की, तो वो तो सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है और हम सभी देखते हैं प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। होना ना होना बात की बात है, प्रयास होना बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए प्रियंकु पांडे महाशय जी को और ज्योति फाउंडेशन को 10 स्टार में कितना देना चाहते हैं? 10 ऑफ 10। 10 ऑफ 10 एकदम। चलिए और धीरे धीरे हम लोग इस प्रांगण में, यानी कि इंटरव्यू का जो सेशन चल रहा है, यहाँ पर जितने भी जो विद्यार्थी हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर वो लोग शामिल हुए हैं, उनसे हम लोग करते हैं बातचीत, उनका रिव्यू लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर और स्टूडेंट के साथ हम लोग जुड़ते हैं। तो बताइए रोज़गार मेला को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत कोई को नौकरी मिलने वाला है, सबको मिल जाए, यही। तो कितना स्टार देना चाहते हैं प्रियंकु पांडे महाशय जी और ज्योति फाउंडेशन? अगर 10 हो तो 10 में 9 हो। एकदम 10 में ही हम बोलेंगे। 10 में कितना? 9। चलिए इनसे भी हम लोग रिव्यू ले लिए, आगे बढ़ते हैं। और भी लंबे कतार में यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। रोज़गार मेला को लेकर क्या रिव्यू है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अनुपम है और ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, अवसर है। कितना स्टार देना चाहते हैं 10 में से? 10। पूरा 10 देना चाहते हैं। चलिए और भी यहाँ पर भैया जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग जुड़ते हैं। बताइए पॉइंट ऑफ व्यू। सर आप लोग ये जो काम मतलब हो रहा है ना, तो ये मतलब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इतना लड़का लोग बेरोजगार है, ऐसा ऑफर तो आज तक कभी हम सुने नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। जो रह गया आपका स्टार का बात, तो 10 में से तो 100 ले लीजिए आप। ठीक है, वो तो 100 ले लीजिए कि 100 रहता है ना, वो भी मतलब पार है। ठीक है, ऐसा ऑफर तो आज तक हम कभी देखे ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो उम्मीद लेकर आए हैं, क्या वो उम्मीद आपका सफल होगा? हाँ सर, देख तो रहे हैं जहाँ पर जा रहे हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब रिजेक्टेड कर रहा है। वो तो हर ऑफर दे ही रहा है। कुछ ना कुछ हाँ, वो तो वो मतलब बता ही रहे हैं, ऐसे मतलब बता ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। ये तो नहीं है कि मतलब कोई मना तो कर ही नहीं रहा है। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट में उत्साह होता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे में उत्साह नहीं है, जिस वजह से लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आज का दिन का जो ये डेट है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का इतिहास में ये फर्स्ट टाइम 3 दिसंबर का दिन प्रियंकु पांडे महाशय जी के तरफ से, ज्योति फाउंडेशन के तरफ से जो ये रोजगार मेला आयोजन किया गया है, सच में ग्रेट सैल्यूट है इनके सारे मेंबरों को। चलिए धीरे धीरे ऐसे ही आज का सारा दिन किस तरह से हर एक कंपनियां जो इंटरव्यू ले रही है और जॉब ऑफर कर रही है, वो आप लोगों को दिखाता ही रहूँगा। इस रोजगार मेला का खास बात यही है कि
इंटरव्यू देने के साथ ही साथ चंद कुछ मिनटों में इनको ऑफ़र लेटर भी प्रदान कर दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट लोग जो अपना आशा लेकर आए थे वो आशा क्या पूर्ण हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं कुछ और छात्रों के साथ जो यंग युवा नौकरी की तलाश में रोजगार मेला 2023 कांकीनाडा में जो ज्योति फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया है, ये लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनका मन का जो मनोकामना जो आस लेकर आए थे क्या वो पूर्ण हुआ है या नहीं। तो बताइए सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बबलू चौधरी है। बताइए क्या आस लेकर यहाँ पर आप आए थे। आस लेकर आए थे नौकरी की तलाश में। नौकरी अभी इंटरव्यू दे दिए हैं। इंटरव्यू देने के बाद बोला है 3 दिन के बाद कॉलिंग करेगा। कौन सा सेक्टर में कौन सा जॉब प्रोफाइल में आप दिए हैं। लोन डिपार्टमेंट में हम लोन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला और अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, प्रियंकू पांडे और ज्योति फाउंडेशन जो इतना बड़ा मुहिम चलाए हैं यंग युवा के लिए, बेरोजगार के लिए, उनको आप क्या कहना चाहते हैं। ज्योति फाउंडेशन तरफ हम लोग को बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं उनको, ये और भी तरक्की करे, प्लस वो आगे चल कर और से और मैंने बेसी जनता लोगों को सेवा करें और इनको आगे बढ़ाएं। 10 में से कितना स्टार देना चाहते हैं प्रियंकू पांडे महाशय जी को, ज्योति फाउंडेशन को। 10 में 10। 10 में 10। तो चलिए बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम लोग अभी बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। बैक टू बैक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रोजगार मेला 2023 को लेकर मैं देता ही रहूँगा। तो चलिए मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फ्यूचर करियर फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। 3 दिसंबर का दिन बैक टू बैक रोजगार मेला का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। तो ठीक हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं अभी आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोग चौंक जाइएगा। मैं रोजगार मेला नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है कांकीनाडा सिटी में यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस मेले का हम लोग बोल सकते हैं शोभा बढ़ाने के लिए जो शख्स यहाँ पर शामिल हुए हैं इनका नाम पहले हम लोग जानते हैं। जी हिमांशु। कहाँ से आए हुए हैं आप। पटना बिहार से। पटना बिहार से। वेस्ट बंगाल के तो कैंडिडेट जोरों शोरों से इसमें हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन पटना से भी यानी कि वेस्ट बंगाल के बाहर से कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं। इसको लेकर सच में ज्योति फाउंडेशन और प्रियंकू पांडे महाशय जी का ये जो मुहिम था ये आज सफल हुआ है कि दूर दूर तक इनका ये जो ऐलान है वो पहुँचा है और कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं ज्योति फाउंडेशन और प्रियंकू पांडे महाशय जी का जो ये मुहिम जो ये चलाए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतना दूर से जो स्टेट के बाहर से आए हैं जो आशा को लेकर, वो क्या यहाँ सफल रूप से सफल हुआ है। जी जी बिल्कुल। जिस हिसाब से आप जॉब ढूंढ रहे थे क्या वो जॉब प्रोफाइल मिला है। जी जी मिला है। पूरा सेटिस्फाइड है। पूरा सर्टिफाइड। ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग डेट वगैरह कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। 4 तारीख को रिमाइंडिंग डेट है और 7 दिन में हमको ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग लोकेशन कहाँ पर है। मुजफ्फरपुर। कौन सा मतलब सेक्टर में, बैंक वगैरह या फिर कोई प्राइवेट। आईसी ग्रोस ग्लास कंपनी है। आईसी ग्रोस क्लास। तो चलिए सर को ग्रेट बहुत सारा बधाई। लगन के साथ अब ये अपने लाइफ और करियर को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक हम लोग इसी तरह से आज का जो रोजगार मेला है इसमें शामिल होंगे और अंत तक हर एक अपडेट आप लोगों तक मैं पहुंचाता ही रहूंगा। अरे भाई रिया को आपने क्या दिया, जोरदार तालियां तो दिया। थैंक यू भैया। खुशबू परवीन आजा बेटा, खुशबू परवीन। करण महतो जी, कौन सा जगह पे जॉब मिला बताइए लोग। से ऐसे पता नहीं कहाँ पे जगह बताएगा। मैं बता दूं, HDFC बैंक में इनको भी हुआ है। HDFC तो लग रहा लाइन लगा दिया गया है। हमारे अपने अंचल के बच्चे HDFC जॉब जो बैंक में लगातार ले रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और HDFC के साथ एक्सिस भी है, ICICI भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक तरह की कंपनियां हम लोगों ने जो लाया था उस प्रयास का जो है सफलता का प्रमाण हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा आने वाले दिन में करण जी आगे बढ़ें और आपके जो है जीवन में सुखदायक मंगलकारी स्थिति रहे और अच्छे से काम करिए। आगे जो और भी आगे जाना है, एक कंपनी का जो है सफर शुरू हुआ है तो आगे और भी जो है ये सफर लंबा दूर तक चले, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।
पीयूष पासवान, पीयूष पासवान। आनंद चौधरी कहाँ रहते हैं बाबू? किला में कहाँ पे? अच्छा, आपको कौन सी कंपनी में जॉब हुआ है पता है? HDFC में। तो काकीनाडा के हमारे अपने बच्चे भी HDFC में जा रहे हैं ना, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको जो है बहुत बहुत बधाई। HDFC बैंक ने आपको जो है चयन किया है। निश्चित रूप से आप आने वाले दिन में और भी जो है बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे, ये जो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तो चलिए 3 तारीख आज का दिन सुबह से जो मैं आप लोगों को रोजगार मेला का बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो अंत में जो अंतिम दिन हम लोग बोल सकते हैं, जो आज का दिन का अंतिम समय, सारे युवा स्टूडेंट जो सुबह से ही कुछ आस लेकर रोजगार मेला में लंबी कतार में खड़े थे। इंटरव्यू देने के बाद उनका जो ज्वाइनिंग हुआ है, तो ज्वाइनिंग के बाद का इनका जो खुशी बोल सकते हैं, इनका क्या है खुशी जानेंगे, और साथ ही साथ इनका मन का जो आस था वो पूरा हुआ है कि नहीं वो भी जानेंगे। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन कुमार लोध है। तो जो आशा लेकर आप यहाँ आए थे वो क्या पूर्ण हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वो पूर्ण हुआ है। पूर्ण हुआ है। हाँ। तो जो सेक्टर में काम करने के लिए सोच के आए थे वो सेक्टर मिला है? हाँ, मैं फर्स्ट जो सेक्टर में पहले ढुका था तो उसमें ही मेरे चांस हो गया है। अच्छा, तो प्रियांकु पांडे महाशय जी और ज्योति फाउंडेशन को आप 10 में से कितना स्टार देना चाहते हैं? 10 आउट ऑफ 10। पूरा 10 देना चाहते हैं। क्या उनका ये जो कदम उठाया गया था कि जो युवा बेरोजगार है, जो नौकरी की तलाश में है, कि वो कदम उठाए हैं कि सबको हम नौकरी देंगे, तो इस विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू? मैं बोलना चाहता हूँ जो और जो युवा है तो उसके लिए मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो आप इंटरव्यू में आइए और इसमें इंटरव्यू दीजिए, आपका लाख होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जॉब को। और प्रियांकु पांडे को बहुत 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 बधाई हो। तो चलिए अंत में जो लास्ट क्वेश्चन यही है, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ कांकीनाडा से। कांकीनाडा से ही। तो चलिए आपको ढेर सारा बधाई हो। थैंक यू। बैक टू बैक आप ऐसे ही अब लगन से काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आप अपना नाम पहले बताइए, कहाँ से आए हैं वो बताइए। रवि कुमार शर्मा, मैं जगदल से आया हूँ। जगदल से। तो जो आशा लेकर आप आए थे क्या वो पूर्ण हुआ है? यस सर, अच्छे से पूर्ण हुआ। अच्छे से पूर्ण हुआ है। तो कितना स्टार देना चाहते हैं 10 में से? 10 में से 10 सर। पूरा 10 में से 10 स्टार देना चाहते हैं। और प्रियांकु पांडे महाशय जी और ज्योति फाउंडेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बधाई हो, जो आपको जॉब मिल चुका है। अच्छे से लगन से काम करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? আমার নাম শুভদীপ হালদার, আমি কাকিনাড়া থেকে আসছি। তো তোমার যেটা আশা, মনের আশা, সেটা পূর্ণ হয়েছে? একদম আমি একদম পূর্ণ হয়েছে। আমি যখনই ফার্স্টে যেটা আমি লেটার আমি দিয়েছি জমা, সেইখানে আমার লেটারটা চলে এসেছে। কোন কোম্পানিতে কোন জব প্রোফাইল পেয়েছো? ভিজিএমে আমি চান্স পেয়েছি। ঠিক আছে, চলো কত স্টার দিতে চাইছো ज्योति फाउंडेशन? एकदम 10% एकदम। ज्योति फाउंडेशन के तरफ से युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए जो इतना बड़ा कदम उठाया गया था वो सफल रूप से सफल हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक बहुत बड़ा वीडियो आ रहा है डॉक्यूमेंट्री के रूप में। ज्योति फाउंडेशन को आखिर खड़ा करने के पीछे का रीज़न क्या है, और प्रियांकु पांडे महाशय जी जो इतना बड़ा मुहिम चलाए हैं, इसका अंजाम आखिर क्या होगा और कितना दूर तक हम लोग दे सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री आ रहा है। वो खुद इंटरव्यू देंगे, बहुत कुछ जानकारी उससे आप लोगों को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए पेज को फॉलो करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा ज्योति फाउंडेशन के सारे डिटेल्स को लेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।